हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग माय चैनल। बच्चों, तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था क्या, अपथ्रस्ट और फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब अपथ्रस्ट मीन्स अपथ्रस्ट और ऑब्जेक्ट का वेट, अपथ्रस्ट ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स और ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की ओर लगने वाला फोर्स, ये दोनों अगर इक्वल होता है देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन इमर्स्ड कंडीशन, वो लिक्विड में डूब के तैरेगा। बट इफ द अपथ्रस्ट इज मोर देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट विल कम ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड विल फ्लोट। और ऑब्जेक्ट का वेट अगर लिक्विड से ज़्यादा, लिक्विड के डिस्प्लेस्ड लिक्विड से ज़्यादा हो, के वेट से ज़्यादा हो, यानी कि नीचे लगने वाला फोर्स ऑब्जेक्ट का वेट और ज़्यादा हो किससे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड से, यानी कि अपथ्रस्ट से, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक। तो ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था, W इज इक्वल टू T, W लेस देन T एंड W ग्रेटर देन T। तो इसमें ऑब्जेक्ट इमर्स होके फ्लोट करेगा, इसमें ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस पर फ्लोट करेगा और इसमें ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। दिस थिंग वी हैड स्टडीड, बट ये सारा कॉन्सेप्ट हमें दिया किसने, दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने। तो अब हम लोग देखते हैं वो आर्किमिडीज थे कौन और उन्होंने किस तरह से इस प्रिंसिपल को दिया। तो बच्चों, उस समय पहले आर्किमिडीज के समय में यूनान, ग्रीक के राजा, ग्रीक के किंग ने के पास एक वो गोल्ड का क्राउन था और एक वो क्या कहते हैं सिल्वर का क्राउन था। बट द सिल्वर क्राउन वॉज इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय गोल्ड, उस पर गोल्ड का लेयर था चढ़ा हुआ, दोनों बिल्कुल एक जैसा दिखता था। तो किंग ने अपने किंगडम में ये अनाउंस किया कि जो कोई इसमें इस दोनों क्राउन में पता कर देगा कि कौन प्योर गोल्ड का है और कौन सिल्वर का है, उसे मैं इनाम दूंगा। तो उसके आधार पर बहुत सारे साइंटिस्ट, पढ़े लिखे लोग उस समय के उस पर प्रयास करने लगे, कोशिश करने लगे खोज करने का, बट नो वन वॉज एबल टू डू दैट। एक दिन आर्किमिडीज अपने बाथ टब में नहा रहे थे, तो उसी समय उन्हें कुछ महसूस हुआ कि उनका बॉडी कुछ हल्का लग रहा है जब वो टब में वाटर में है। तो उसी समय उनके दिमाग में आया और उन्होंने यूरेका मीन्स खोज लिया। तो उसके आधार पर उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया और उसी के आधार पर उन्होंने वो क्राउन के प्योरिटी को भी फाइंड कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया, जिसे आज हम लोग बहुत सारे जगहों में यूज करते हैं। लैक्टोमीटर हो, हाइड्रोमीटर हो, शिप कैसे, उतना बड़ा बड़ा शिप कैसे फ्लोट करता है वाटर की सरफेस पर, बोट का शेप, बोट किस तरह से बनाया जाता है जो कि वुड का बना होता है, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अब हमें पता है और हम बना रहे हैं। तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज immersed in a liquid, fluid we can say, then there is an apparent loss in the weight of object. That loss in weight is equal to the weight of liquid displaced. So पहले स्टेटमेंट को किस तरह से 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। When an object is immersed in a fluid, there is an apparent loss in the weight of object. That loss in weight is equal to the weight of liquid displaced. So ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में, लिक्विड में फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो उसके वेट में एक अपेरेंट लॉस होता है, रियली नहीं, अपेरेंटली, वर्चुअली, दैट वी फील, और दैट लॉस इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो ये प्रिंसिपल था बच्चों, इसका हम लोग इजीली
इसे हम लोग समझ सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक ब्रिक है, उस ब्रिक को सिंपली एक स्ट्रिंग से, नॉट वेरी थिक और वो प्लास्टिक स्ट्रिंग, एक सिंपल कॉटन स्ट्रिंग से बांध के उसको हम उठाते हैं, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो स्ट्रिंग टूट जाए। किसके कारण? ब्रिक के वेट के कारण, ईंट के वेट के कारण वो टूट जाए। बट उसी ब्रिक को उसी स्ट्रिंग से बांध के हम लोग वाटर में इमर्स कर देते हैं और उस स्ट्रिंग को उठाते हैं ब्रिक को बाहर लाने के लिए। तो जब तक ब्रिक, ईंट वाटर के अंदर होगा वो हल्का महसूस होगा। इस तरह से क्या होगा, वहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब तक ब्रिक अंदर है, पानी के अंदर, तब तक वो हल्का महसूस हुआ, स्ट्रिंग नहीं टूटेगा। बट जब वो ब्रिक बाहर आ जाएगा स्ट्रिंग टूट जाएगा। हो सकता है टूट जाए, वो तो स्ट्रिंग के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, टूट जाए। तो इसका मतलब क्या था, एयर में उस ब्रिक का वेट इतना था कि हमें इतना महसूस हुआ कि स्ट्रिंग टूट गया। बट जब तक वो ब्रिक वाटर के अंदर था हमें हल्का महसूस हुआ, स्ट्रिंग डिड नॉट ब्रेक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फ्लड के समय बड़ा बड़ा पीस ऑफ स्टोन क्या होता है, बह के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। बीच पर देखते हैं कि कुछ वो पाइल हेवी वो उसका स्टोन का पाइल बना रहता है, वो उसी के कारण कि वाटर के सरफेस पर आसानी से वो इधर से उधर चला गया, हेवी चीज़ भी। तो इस तरह से चिल्ड्रन हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि वाइल वी आर टेकिंग बाथ और वी हैव टू लिफ्ट द मग फिल्ड विथ वाटर इनसाइड द टब। टब में वाटर है और उसमें हम लोग मग को इमर्स कर देते हैं। तो जब तक मग वाटर के अंदर होगा तब तक वो हल्का महसूस होता है। किसके कारण? अपथ्रस्ट के कारण। और इस तरह से इन सारी जगहों में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात को ही देखते हैं। तो है क्या एक्चुअली, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड देयर इज एन apparent loss in the weight of object which is equal to the weight of liquid displaced। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड में डुबाते हैं तो उसके वजन में एक कमी आती है, अपरेंट कमी, आभासी कमी, काल्पनिक कमी आती है, और वो कमी ऑब्जेक्ट के कारण डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वजन के बराबर होता है। चिल्ड्रन, सो दैट इज देयर। तो इसमें देखिए है क्या, इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ये लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बच्चों यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हो गया ये weight force loss in weight of the body is equal to weight of liquid equal to V into dl into G, जहाँ की ये हो गया आपका V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड dl डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड जी तो पता है आपको, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो लॉस इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और ये हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझते हैं। अब देखिए एक है एपरेंट वेट of object is equal to real weight means weight in air minus weight of liquid displaced। ये हो गया apparent weight of the object या apparent weight
apparent weight of the object is equal to real weight minus weight of liquid displaced. और apparent weight को आप ऐसे भी लिख सकते हो, real weight of an object is minus the weight of liquid displaced, या weight in real weight of object in air minus weight of liquid displaced, या इसी को आप कह सकते हैं आप थ्रस्ट भी। तो लॉस इन वेट कैसे निकलेगा, रियल वेट माइनस एपरेंट वेट। रियल वेट, लॉस इन वेट, रियल वेट हो गया वेट इन एयर एंड एपरेंट वेट वेट इन व्हेन इट इज मेजर्ड इन लिक्विड। दैट हो गया, ये हो गया अपरेंट, ये लॉस इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो चिल्ड्रन एज ए होल आपने हम लोगों ने क्या देखा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड देयर इज एन अपरेंट लॉस इन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट लॉस इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अब ये एफ बी लॉस इन वेट मीन्स लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड is equal to V into dl into G, volume into density into acceleration due to gravity। V into D हो गया mass, volume into density and acceleration due to gravity, that is weight of the liquid displaced। बच्चों तो इतना आप अच्छे से समझ जाते हो तो then you can apply the thing based on this principle। अब हम लोग देखते हैं इसका वेरिफिकेशन कैसे कीजिएगा। Verification of Archimedes principle। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ओवरफ्लो केन ले लीजिए, ओवरफ्लो केन, वी फिल इट विथ वाटर टिल हियर। इसके इस नोजल तक हम लोग वाटर से इसको भर दिए। देन यहाँ एक मेजरिंग सिलेंडर रख दीजिए, दिस वन इज मेजरिंग सिलेंडर। ओके, अब क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को वेट हम स्प्रिंग बैलेंस में उसको लटका के उस ऑब्जेक्ट का वेट ले लेते हैं। तो दैट इज द रियल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं ये हमारा है W1। रियल वेट मीन्स वेट इन एयर, ये हो गया W1। अब उस ऑब्जेक्ट को हम, ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस के में बंधा हुआ ही उसको हम लोग इस लिक्विड में इमर्स करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज आर ऑब्जेक्ट। इसको वाटर में इमर्स कर दिए तो क्या होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर वाटर इसमें आएगा, फ्लो कर जाएगा। ये जिसका जितना इसका वॉल्यूम है इतना इसके वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को वो इस मेजरिंग सिलेंडर में डिस्प्लेस कर देगा। अब इसका वेट हम लोग इसमें इमर्स करने के बाद लेते हैं। तो ये हो गया हमारा apparent weight of object। मान लेते हैं ये W2 मान लेते हैं। तो लॉस इन वेट कितना हुआ, वेट इज इक्वल टू W1 माइनस W2। ओके, तो बच्चे हम लोग को ये लॉस इन वेट मिल गया। पता मान लीजिए कि रियल वेट था उसका 500 ग्राम एयर में,
अब उसको जब वाटर में इमर्स किए तब उसका वेट हमारा 400 ग्राम आता है। तो लॉस इन वेट हो गया कितना, 100 ग्राम। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इसके वेट में लॉस उतना ही होगा जितना वेट के लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब इसके वेट में लॉस कितना, 100 ग्राम का हुआ था, तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है इसका वेट भी 100 ग्राम ही होगा। तो मेजरिंग सिलेंडर से वॉल्यूम मेजर कर लेंगे, उसके बाद उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड, और हम लोग देखेंगे कि इसके वेट में लॉस इस लिक्विड के वेट के बराबर है कि नहीं। तो बाय दिस वे वी कैन वेरीफाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लॉस इन वेट ऑफ वाटर is equal to weight of liquid displaced। इस तरह से हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को वेरीफाई कर सकते हैं चिल्ड्रन। ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसका वेरिफिकेशन है बच्चों। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, टू डिज़ाइन द शिप, बोट, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर में। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क को बताता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो हम लोग बैटरी में डालते हैं उसके डेंसिटी को मीन्स कितना डेंसिटी, कितना वो लिक्विड, कितना सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर मिक्स करके हमको बैटरी में डालना है, ये भी हम लोग मेज़र करते हैं, तभी हम उसमें डालते हैं। उसके लिए हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर, उसके आधार पर हम लोग डालते हैं। आफ्टर दैट सिप का शेप ऐसा बना होता है कि वो अपने, सिंपल सी बात, यहाँ डेंसिटी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, सिप का शेप ऐसा बनाया जाता है कि वो अपने वेट से अधिक वेट के लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। ऐसा बना तो वो अपने वेट से अधिक लिक्विड के वेट को डिस्प्लेस करता है, यानी कि अब थ्रस्ट अब उस पर ज़्यादा लगता है और वो इस तरह से वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है। लाइक सबमरीन के अंदर एक टैंक होता है। जब सबमरीन को वाटर के अंदर जाना होता है तो क्या किया जाता है, उस टैंक को फिल कर दिया जाता है। इस तरह से वो अब उसका वेट डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट से ज़्यादा हो जाता है। कब, जब टैंक वाटर से भरा होगा तब वो वाटर के अंदर चला गया। जब उसको ऊपर लाना होता है देन उस टैंक को एम्प्टी कर दिया जाता है। इस तरह से चिल्ड्रन आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके ही इन सारी चीज़ों को हम लोग बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों आई थिंक कि यू वुड हैव अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आई बात तो ठीक, अच्छी बात है, अदरवाइज if any confusion is there, any mistake is there, you can write in comment box so that I can explain again. So thank you for watching children.